नर्मदे हर गुरु जी। बहुत नर्मदे। बोलिए आपके प्रश्न। गुरु जी, मेरा एक सवाल है कि हम लोग आत्मिक कब कब उठते हैं और कब कब गिरते हैं? आत्मिक जहाँ पे हम आके खड़े हुए हैं, अब हमारे पास एक तो ज़रूरत भी पूरी करनी है और एक आत्मिक कल्याण करना है। जी हम इस जगह आके अब खड़े हो गए। जी। अब हमारी स्थिति, जब हम यहाँ पे आए थे, अगर हमारा आना हुआ था तो हम आत्मिक यहाँ थे, तो सहस्त्रार्थ इसे ही बोलते हैं। हम यहाँ थे और भौतिक ऐसे था। आज हमारे पास ये, हम यहाँ से आत्मिक यहाँ आ गए हैं पहले द्वार पे, और ये यहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि हम हर वक्त मान के लिए जीते हैं। मान के लिए जीना मतलब बाहर को बढ़ाना, तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्या? वापस। हाँ, ठीक है जी। हाँ। आत्मिक हम तब उड़ते हैं जब हम बिना इच्छा अपेक्षा का निष्काम सेवा, जरूरतमंद की सेवा करते हैं, तब हम आत्मिक उड़ते हैं। जब हम ईमानदारी से कर्म करने लगते हैं तो हमारा गिरना बंद हो जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं। जी। ठीक है, और जब आपके द्वारा सत्कर्म होगा तो हम आत्मिक उठने लगेंगे। तो मूल आपका कर्म है, मूल आपका कर्म है। और कर्म में सबसे ज़्यादा अगर हम गिरते हैं या उठते हैं तो शब्दों में। आज उन शब्दों का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं जो अपने लिए खुद नहीं चाहते मेरे लिए कोई करे, लेकिन हमें करने में रस आता है। क्या? सुन नहीं सकते, और हम उसके ऊपर करते हैं जो कमज़ोर होता है, या तो मजबूत होने के बाद भी मुझे वो जवाब नहीं देगा। जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उल्टा सीधा, तो अपने माता पिता के साथ। क्या? सबसे ज़्यादा कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। सबसे ज़्यादा ख्याल अगर कोई हमारे घर में रखने वाला है तो मेरी माँ, सबसे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम उसे अनदेखा करते हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि जो आपको देता है ज़रूरत से पहले, आप उसकी इज्जत नहीं करते। आप तो उसकी इज्जत करते हो जो आपको बता कर देता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। जैसे आप देखोगे कि माता जी, हमारी बहन, बचपन से हमें भोजन कराती हैं, पानी मांगो तो पानी ला के देती हैं, रात रात उठ के हमारे, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारा ख्याल रखती है। लेकिन अगर देख पाओ तो देख पाओ, कभी आत्मिक उनके लिए धन्यवाद नहीं उठता। लेकिन हम कहीं पे जाते हैं, कोई एक गिलास पानी पिला देता है तो बहुत मुस्कुरा के हम कहते हैं थैंक यू। क्या सच में आप उसे थैंक यू बोले? नहीं, ये आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। क्या? कि मैं अच्छा इंसान हूँ। तुम अच्छे इंसान होते तो घर में भी करते। क्या? तुम अच्छे इंसान नहीं हो, बस आप बता रहे हो। हम एक दूसरे को यही कहते हैं ना, होता है कि नहीं होता? चलिए, आप दोनों जन साथ रहते हो, आप बाहर एक गिलास पानी कोई पिलाता है तो आप कैसे धन्यवाद देते हो? इनको कभी दिया? समझने की बात है, जरा इसे समझिएगा। बाहर क्यों देते हो? क्या बाहर सच में उसे धन्यवाद देते हो? नहीं, आप बताना चाहते हो कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, बस इतना सा है। और ये सब झूठे भाव की वजह से आप आत्मिक गिर रहे हो। बात समझ रहे हो? ये सब झूठे भाव की वजह से आपका आत्मिक स्तर गिरता जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम झूठ बोलते हैं तो शब्दों के लेन देन में।
बहुत ज्यादा। अब अगर माँ मर गई तब उसके लिए धन्यवाद निकलता है, नहीं? हाँ सही बात है। हाँ, अगर माँ चली गई, बाप चला गया, फिर हमें हॉल में बड़ा फोटो टांग के और जितने रिश्तेदार आएंगे उनके सामने रोएंगे, क्या? और जब तक वो थे उनको साथ भी रखना पसंद नहीं करते थे। बात समझ रहे हैं? अगर माँ बीमार हो जाए और ज्यादा पैसा लगे तो ये होगा कि इनसे जान छूटे, नहीं? मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन 99% लोग ऐसा कर रहे हैं। आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, तो हम आत्मिक अपने कर्म की वजह से गिर रहे हैं, क्योंकि हमारी बातें कुछ और है, करना कुछ और है। बस हम बातों से महान बनना चाहते हैं। व्यक्ति कर्म से महान बनता है, बातों से नहीं। आप बातों से महान बनना चाहते हो, और सबसे आसान है जीवन में कमी गिनाना। क्या सबसे आसान है? कमी गिनाना। शब्दों को सोच समझ के बोलिए। आप शब्द निकल रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, क्या मैं अगर ये शब्द कह रहा हूँ वो व्यक्ति इस लायक है या नहीं? क्या बना के कहना पड़ रहा है? वो आदमी बहुत बुरा है लेकिन डर की वजह से कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो, और फिर आना और अंदर से है कभी ना आए। ऐसा होता है ना, मेहमानों के साथ होता है। जो हमारे मेहमान बड़े होते हैं लेकिन चरित्र से गंदे होते हैं, नहीं? हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन अमीरी की वजह से कहते हैं फिर आना। हमें सीधा कह देना चाहिए मत आना, और आना तो सुधार करके आना। क्या सुधार करके आना। बात समझ रहे हैं? जी हम एक घटना बता रहे हैं आपसे। हम 2020 की बात है, एक गुजरात के सूरत के हरी भाई थे, तो वो मुझे छोड़ने मुंबई लेने गए जुलाई में। फिर उस दिन उनके घर पे रहा, फिर हम कई जगह नर्मदा तट पे घूमे, फिर मुझे एमपी छोड़ने आए। ठीक है, एमपी छोड़ने आए। जिस आश्रम में मैं आया था खरगोन जिला में है। तो अब हुआ क्या कि लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं ड्राइवर हूँ और मैं इन्हें छोड़ने आया हूँ। बाद में बातों बातों में ऐसा उनसे कुछ निकल गया कि सबको पता चल गया कि ये आदमी करोड़पति है। बात समझ रहे हैं? मैं छत पे सोया था, सुबह हो गई, वो नहा धो के हमारा, क्योंकि हम बहुत लेट उठते हैं, हम कब उठेंगे पता नहीं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2 पता नहीं। तो बैठे थे, पानी भी धीरे धीरे गिर रहा था। वहाँ के लोग उनको नाश्ता पूछने आए, बोले महाराज जी उठेंगे तब हम आएंगे। लेकिन उनको नाश्ता पूछने आए, मुझे नहीं। समझना इस बात को। फिर उनका नाम वगैरह नंबर जो उनको लेना था ले, ठीक है। अब लोग उनके आगे पीछे मैंने देखा घूमने लगे, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग घूम के नर्मदा तट पे आए, तो उन्होंने कहा कि उस स्थान पे मुझे बहुत घुटन हुई, उन्होंने कहा। फिर हम नर्मदा तट घूमे। जब वो जाने लगे तो हमने उनको एक बात कही कि अब अगर मुझसे मिलना तो सुधर के मिलना, नहीं तो कभी मिलना मत। बात समझ रहे हैं? हमने अपने जीवन में, चाहे आप क्या हो मुझसे मतलब नहीं है, मैं आपके लिए जब भी बोलूँगा तो सच्चाई बोलूँगा। तो मिलो और चाहे ना मिलो, मेरी इज्जत करो और चाहे ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर मेरा मिलना आपसे हुआ है तो मैं आपकी सच्चाई ही आपको बताऊंगा। आप चाहे स्वीकार करो चाहे ना करो, मुझसे मतलब नहीं। और आप बोलोगे तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा। मैं अगर आपके बारे में कुछ बोलूंगा तो उसे सिद्ध करने की मेरी क्षमता है, मैं तभी बोलता हूँ। तो जिस आदमी का नंबर नाम लेने के लिए लोग आगे पीछे, मैं उस आदमी को कहा, मैं ऐसे कई लोगों को, मेरे पास कोई भी आता है, मैं जीवन में उपयोग होना सीखा हूँ, उपयोग करना तो हमने सीखा ही नहीं। कहने का मतलब है आप कुछ लालच में आके उसकी गलतियों को मत दबाओ। अगर आपको गलती दिखती है तो आप बोलिए आप में कमी है, इसको निकालो, पूर्णता की तरफ बढ़ो। हमारे पास आपको मैं बताऊं, मैं इतने सालों से निकला हूं, आज तक मेरा न कोई भक्त हुआ न चेला हुआ, आज तक। क्योंकि मैंने कहा कि आपको अपने आप से जुड़ना है, मुझसे नहीं। क्योंकि मुझे आप जानते ही नहीं, आप मुझसे नहीं जुड़ पाओगे, आप मुझसे नहीं जुड़ पाओगे, आप मुझे नहीं जानते। और जुड़ने के लिए जानना पड़ेगा। और आप इस दुनिया में एक ही व्यक्ति को जान सकते हो, स्वयं को, और आप किसी को नहीं जान सकते। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष से ना जुड़ो, जुड़ना ही भटकाव है। उसका उपयोग करो, निकल लो। यहाँ हर चीज का उपयोग हमें करना है, बस सदुपयोग करो। मेरा भी जितना उपयोग करना है कर लो, जिसके लिए आए हो वो काम करो। क्योंकि आप मेरे लिए नहीं आए हो यहाँ, आप इस बात को समझिए। मुझे कुछ मिला है, उसको लेने आए हो, उसको लो और निकलो। मुझसे जुड़ना मतलब फिर आप भटक गए, क्योंकि मुझे आप नहीं समझ सकते। क्योंकि आज तक हमने यही देखा है समाज में कि हर आदमी अपने आप को महान बताने के लिए वही बताता है जो वो नहीं है। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, हमारे साथ ऐसा ही तो हुआ, ऐसा ही तो हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि मुझ पे इतना विश्वास करना, मुझ पे कभी विश्वास मत करना। ये ज्ञान लो और आगे बढ़ो। ज्ञान से आपका आत्मिक कल्याण होगा। और वो भी कब? जब इस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करोगे तब। बस सुनने से नहीं, इसका उपयोग करना पड़ेगा आपके जीवन में, समझ के, तब कल्याण होगा। आप लोगों को ये कहता हूं और परमात्मा कहता हूं, कभी अगर प्रार्थना उठती है, ऐसे तो उठती नहीं, अब अगर उठती है तो कहता हूं इतनी कृपा करना, कभी कृपा ना करना मुझ पे, अब ये गलती ना करना। अब हमसे तो नहीं होगी, अब हमें तो समझ में आ गई है, तुम्हारी कृपा तो चाहिए ही नहीं, तुम्हारी कृपा ही भटकाव है, तुम्हारी कृपा ही भटकाव है। तुम मुझ पे कभी कृपा ना करना, ये मैं सामने से तुमको बोल रहा हूं। क्योंकि मुझे इतना पता चल गया कि तुम्हारी कृपा में जीना मतलब घुट घुट के मरना। तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी कृपा मैंने नहीं लिया तो बस तुम ही मिलोगे फिर, हमें ये बात पता है। कृपा में जीना मतलब तुमसे अलग होके जीना। कृपा को न लेना मतलब तुम्हारे साथ हो जाना, बस बात खत्म। तो मुझे तुम्हारी कृपा में जीना ही नहीं है, एक कचड़े में, नरक में। तुम्हारी कृपा नरक है, ये बात मैंने समझा है। आप लोग क्या समझते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी कृपा ही नरक है। इसलिए मैं उससे यही कहता हूँ कि अब कृपा ना करना, तुम्हारी कृपा से ही जिंदगी नरक हो गई, कैसे 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 निकाला। अब कृपा मत करना, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारे अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म बात। जब मैं योग्य होऊंगा तो मिल लेना। हाँ, क्योंकि तुम योग्य से मिलते हो ना, तो मैं तुमको ये भी नहीं कह रहा हूं अभी आओ मिलो। जब मैं योग्य होऊंगा तो मिल लेना, विवश मत होना मेरे लिए। क्योंकि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम आओ या मत आओ,
जब मेरी योग्यता होगी तो तुम मिल लोगे, बात खत्म। तो बस कृपा ना करना, क्योंकि तुम्हारी अगर कृपा नहीं हुई तो मैं योग्य हो जाऊंगा, क्योंकि सब खत्म होने वाला है फिर। आखिरी में मैं ही बचूंगा, जी और मैं तुमसे हूँ, और मैं तुमसे हूँ तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा आराम से। अब आप लोग क्या प्रार्थना करते हो वो देख लो, ये तो मेरी प्रार्थना है। हमें तो उसकी कृपा में एकदम नहीं जीना है। बोलो बाबा। परमात्मा की कृपा हो रही, हम कैसे जाने? अभी आप जानो, परमात्मा आपका है, यहाँ सबका अपना अपना परमात्मा है। भौतिक की उपलब्धि ही परमात्मा की कृपा है क्या? हाँ? भौतिक जगत की उपलब्धि ही परमात्मा की कृपा है। अब देख लो, अब कैसे? ज्यादातर बचपन से तो हमने यही समझा है। आखिर उसकी कृपा क्या है? ये तो समझ के आपके माध्यम से समझे उसकी तो, कृपा क्या है वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या है उसकी कृपा? सबरी से उसमें तो ये आया कि नवदा भक्ति ही राम जी की कृपा है। क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ करने में उसकी कृपा की क्यों जरूरत पड़ रही है? करना मुझे है, उसकी कृपा क्यों? और मुझ पे करेगा, सब पे क्यों नहीं करेगा? हम व्यक्तिगत कृपा क्यों माने, क्यों मांगे? क्या जरूरत है मांगने की? अब हम इस वृक्ष से बोले तो मुझे छा दो, किसी को मत दो, मुझे ही क्यों दो? क्यों मुझे दो? और क्यों मुझे दो भाई? क्यों हमें मांगना पड़ता है, क्यों? अगर प्रार्थना में ईश्वर से कुछ ना मांगे। अब हम आपको नहीं सलाह दे रहे हैं आप क्या मांगो क्या नहीं मांगो, ये मैं अपनी व्यथा कह रहा हूँ। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वो आपका जीवन है, आप क्या मांगते हो क्या नहीं मांगते हो, मुझे नहीं चाहिए, बस बात खत्म। बोलो बालक, आप कुछ बोल रहे हैं। गुरु जी, इसका मतलब जैसे आपने कहा कि पेड़ की छांव है, तो मतलब सब मेरे लिए क्यों, सबके लिए क्यों नहीं, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा उसकी छां लेने के लिए। हाँ, खुद कोशिश तो करनी बस तो मांगने क्या जरूरत? वो कुछ नहीं करता, वो मतलब एक जगह स्थिर है, हमें खुद वही जाना तो, इस पेड़ से छां मांगने की क्या जरूरत है? इस पेड़ के करीब आ जाओ। जी, ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी ना। तो वही तो पवित्र हो जाओ, बस बात खत्म। समझ गए बाबा? आपने कहा ना परमात्मा की कृपा ही बरसावे, यहाँ से मैं भ्रमित हो गया, किसको कृपा मांगे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे समझ से परमात्मा की कृपा ही भटकाव है, और मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो देख लो। कैसे होती है कृपा? वो तो आखिर उसकी कृपा क्या है? उसकी कृपा क्या है? संसाधन, और क्या है? अच्छा, और क्या है? की उपलब्धि है वो दे। और क्या है? उसकी कृपा क्या है? अब समझ में आया। ठीक है। उसकी कृपा क्या है? संसाधन। संसाधन को हटा दो तो क्या रहा फिर? ठीक। तो ऐसी कृपा क्यों? हाँ, सही है। समझ गए? अब और बाकी आप क्या करते हो देख लो, ये तो हम अपनी बताए। स्वामी जी की अपनी व्यथा है। व्यथा नहीं है, समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ में आया। ये हमारा भाव है, हाँ, व्यथा तो ऐसे ही हमने कह दिया। सही कर रहे हैं। व्यथा नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं बात? बोलिए, इस पे किसी को प्रश्न करना है? नर्मदे हर गुरु।